हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मिथ अबाउट मेगापिक्सल। हेलो फ्रेंड्स, आजकल हम लोग को फोटोग्राफी का बहुत शौक होता है। तो हम लोग कहीं भी कोई फंक्शन होते हैं या कोई कभी ट्रैवल में घूमने जा रहे हैं तो हम लोग फोटो क्लिक करते हैं, बहुत प्यारा लगता है। तो ऐसे अगर हम कभी भी कोई कैमरा या कोई भी मोबाइल खरीदने जा रहे हैं फोटो से रिलेटेड, मतलब कैमरा को देखते हुए, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि जितना ज़्यादा शायद इसमें मेगापिक्सल होगा उतना ही ज़्यादा ये कैमरा जो है उसमें बेटर क्वालिटी आएगा, मतलब इसके जो फोटो है वो बहुत ही प्यारा सा आएगा, डिटेलिंग अच्छी होगी। यही सब मिथ रह जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में क्लियर करेंगे। साथ ही साथ और भी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, मतलब अदर देन मेगापिक्सल, कैमरे की क्वालिटी। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप किए बिना ही लास्ट तक देखें। तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं मेगापिक्सल्स क्या होता है। लेकिन फ्रेंड्स, मेगापिक्सल्स से पहले हमें पिक्सल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक फोटो का सबसे बेस जो होता है, यानी जिससे वो बनता है, उसे ही हम पिक्सल कहते हैं। जितना ज्यादा रेजोल्यूशन होगा उतना हमारा इमेज जो है वो बेटर क्वालिटी में मिलेगा। रेजोल्यूशन क्या होता है ये हम अब डिस्कस करते हैं। रेजोल्यूशन ये होता है कि किसी इमेज के टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल काउंट का जो वैल्यू होता है। अब डिस्कस करते हैं मेगापिक्सल के बारे में। मेगा यानी होता है मिलियन, एक मेगापिक्सल में होता है 1 मिलियन पिक्सल्स, यानी 10 लाख पिक्सल्स। जैसे कि फ्रेंड्स, अपने को 2 मेगापिक्सल का अगर हम लोग रेजोल्यूशन काउंट देखेंगे उसमें 1200 इंटू 1600 होता है, जिसका जो टोटल वैल्यू आता है वो हम लोग को 20 लाख के आसपास मिलता है। फ्रेंड्स, हम लोग बहुत सारे मिथ में जीते हैं, जैसे कि जितना ज्यादा कैमरे का जो मेगापिक्सल होगा उतना ही ज्यादा हमारी जो इमेज की क्वालिटी है ना बढ़ जाती है। बट ऐसा नहीं है। मैं आज इस वीडियो में आपको ये क्लियर भी कर देना चाहता हूँ। मेगापिक्सल का मेन काम क्या होता है, जब कोई इमेज को हम लोग क्लिक करते हैं तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, जो अभी हमने बताया था। उसमें हर एक पिक्सल्स में कलर्स प्रेजेंट होते हैं। जब कॉम्बाइन होते हैं तब जाके हमें एक पूरा इमेज मिलता है, जितने सारे पिक्सल्स होते हैं ना। अब आते हैं दोस्तों उस फैक्टर्स पर जो हमारे इमेज की क्वालिटी को अफेक्ट करता है अदर देन मेगापिक्सल। दोस्तों, पहला जो फैक्टर होता है वो होता है सेंसर। सेंसर क्या करता है, अपने इमेज के लाइट को कैप्चर करता है और उससे इलेक्ट्रिकल इमेज से लेकर उसे डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करके रखता है। फ्रेंड्स, आजकल के डिजिटल जमाने में सेंसर का यूज होता है। पहले के समय में क्या होता था, एक फिल्म का रोल होता था, एनालॉग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। एसएलआर कैमरा में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी, जिसमें ब्लैक कलर का एक का नेगेटिव बनता था, इसमें जो लाइट कैप्चर होके बाद में उसको डेवलप कराना पड़ता था। 200 सेकंड जो होता है वो अपना होता है कि पिक्सल साइज जो होता है वो माइक्रोन्स में काउंट किया जाता है, और जिसमें जितना ज्यादा जो पिक्सल की साइज होती है उतना ज्यादा वो लाइट को कैप्चर कर सकता है। और लाइट को कैप्चर करने का मतलब है जितना ही ज्यादा वो डिटेल को कैप्चर करके इमेज में तब्दील करता है। पिक्सल साइज आपका माइक्रोन्स में काउंट होता है। पिक्सल साइज वो होता है कि जितना ज्यादा पिक्सल साइज आपका बड़ा होगा उतना ही ज्यादा आपका लाइट कैप्चर करेगा, और लाइट जितना कैप्चर करेगा उतना ही आपका इमेज में डिटेल्स आपको मिलेंगे। खासकर जब हम स्मार्टफोन की बात करते हैं तो उसका जो पिक्सल साइज होता है उसको 1.1 से लेकर 1.6 के आसपास तक होता है। बाकी डीएसएलआर की बात करें तो आपको 4 से लेकर के 8 या 9 तक अप्रोक्स जाता है। थर्ड होता है फ्रेंड्स लेंस की क्वालिटी। लेंस की क्वालिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका जो इमेज है वो शार्प, कॉन्ट्रास्ट और कलर एक्यूरेसी और डिस्टॉर्शन को कंट्रोल करके रखता है। फोर्थ, डायनेमिक रेंज। डायनेमिक रेंज दो प्रकार से होते हैं, एक होता है एसडीआर, एक होता है एचडीआर। जो एचडीआर होता है यानी हाई डायनेमिक रेंज, बाकी एसडीआर जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है। जो हाई डायनेमिक रेंज होता है उसमें क्या होता है, जो आपका लो एक्सपोजर होता है और हाई एक्सपोजर होता है उसे बैलेंस करता है, यानी जो लाइट अगर कम हुआ या लाइट बहुत ज्यादा हुआ उसे बैलेंस करके एक नॉर्मल सा हमें एक फोटो बनता है और सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट होता है। फिफ्थ है अपना इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि रॉ फाइल को जेपीजी में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करता है। जेपीजी एक फाइल फॉर्मेट है जो कि हमारे इमेज के फाइल फॉर्मेट को बोला जाता है। उसके तहत ये होता है कि हमारा जो रॉ फाइल होता है, जब हम क्लिक करते कैप्चर करते कोई इमेज को तो वो स्टोर करता है, एडिट करता है। मतलब जैसे वो क्लिक करते हैं तो वो एडिट करता है, उसमें कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, सैचुरेशन सब चीज को मिक्स करके वो एक इमेज के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। सिक्स्थ है अपना स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन वो होता है कि जब हम कोई फोटो को क्लिक करते हैं या कोई भी वीडियो को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें कोई शेक या कोई जर्क ना आए। स्टेबलाइजेशन मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है EIS, एक होता है OIS। जो EIS होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी वीडियो क्लिक करते हैं, खासकर वीडियो के टाइम में होता है, जब हम कोई वीडियो को क्लिक करते हैं तो सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट होता है। उसमें क्या होता है कि हमारा साइड से, कॉर्नर से जो है वो क्रॉप कर देता है और बीच में जो होता है उसे क्रॉप करके उसी को हाईलाइट करवाता है। उसके बाद होता है OIS अपना होता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। ये ऑप्टिकल नाम से आपको पता चल रहा है कि वो हार्डवेयर डिपेंडेंट है। हार्डवेयर मतलब कि जैसे हम लोग कोई भी फोटो को क्लिक कर रहे हैं या कोई भी वीडियो को शूट कर रहे हैं तब उसका जो जर्क होता है या वो शेक करता है। यहाँ पर क्या होता है कि कैमरे में
जो लेंस होता है, जो सेंसर होता है, उसमें फिजिकल स्टेबलाइजेशन को रोकता है, जिससे हमें मोशन ब्लर ना हो सके। और साथ ही साथ इसमें गायरोस्कोपी का यूज किया जाता है, जो कि मोशंस डिटेक्ट करता है और साथ ही साथ वो एक क्लियर और शार्प इमेज हमें प्रोवाइड करता है। और ये खासकर हाई एंड स्मार्टफोन में यूज होता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इस कमेंट में बताएं। और आपके मन में कोई सा भी सवाल हो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग